आचार्य विनय कैसा प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कुंडली में द्वितीयस का फल के बारे में जानेंगे। द्वितीयस का फल कैसा होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि द्वितीयस का फल कैसा होता है। समझिएगा बात को। यदि द्वितीयस किसी मुख्य भाव, ठीक है, या उत्तम भाव में पड़े, जैसे कि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, ठीक है, तो ऐसे भाव में अगर द्वितीयस होता है तो वो जातक जो है वो धनी होता है, सद्गुणी होता है और अच्छे परिवार वाला होता है, ठीक है, और सौभाग्यवान होता है। ये द्वितीयस जो है केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या द्वितीय में खुद हो, द्वितीय स्थान में ही हो, तो ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा गुणवान होता है, धनी होता है, गुणी होता है, मानी होता है, सुंदर मुख वाला होता है, दूरदर्शी होता है। ऐसा जातक बहुत आगे की सोच रखता है। अगर द्वितीयस अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो केंद्र क्या हुआ, 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र हुआ, 1, 5, 9 भाव जो कोण हुआ, या द्वितीयस अगर द्वितीय स्थान में ही हो तो उसे एडवांटेज मिलता है। या द्वितीयस का कोई संबंध यहाँ पर देखिएगा कि अगर सूरज देवता से होता है, द्वितीय भाव की अधिपति का कोई भी संबंध अगर सूरज देवता से होता है, तो ऐसा मनुष्य जो है वो लोक उपकार करने वाला होता है, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है, उपकार करने वाला होता है, मदद करने वाला होता है, ठीक है। और ऐसे जातक जो है विद्या वाला होता है, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है और जातक धनी होता है। जहाँ भी जाए वो अपना नाम, मान, सम्मान कमाने में सक्षम होता है अगर द्वितीयस का संबंध सूरज देवता से होते हो। यदि द्वितीयस का संबंध समझेगा कि शनि देवता से हुआ, ठीक है, द्वितीय भाव जो अष्टम, तो द्वादश थ्योरी के अनुसार द्वितीय भाव जो है मारक स्थान कहलाता है। फिर भी यहाँ पर अगर द्वितीयस के अधिपति का स्थान साथ अगर शनि देवता का कोई भी संबंध बनता है, तो वैसे जातक जो है हीन स्तर वाली काम, जैसे कि कोई काम करने में उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना, ठीक है, हाथ की सफाई, पिक पॉकेट चोरी और वास्तविक ज्ञान से परे, मतलब कहीं भी क्या बोलना चाहिए, कोई टॉपिक चल रहा है दूसरों के ऊपर, वो उल्टा आके कुछ टपक के कुछ उल्टा बोल देता है, जिसका कोई वास्तविक नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा कुछ बोल के चला जाता है। ऐसा जातक वैसा होता है और इसीलिए समाज के वो निंदनीय भी हो जाता है। समाज के लोग अधिकतर वैसे लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। और समझिएगा बात को कि यदि द्वितीयस का अगर बृहस्पति देव से कोई संबंध हो जाता है कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है वैदिक शास्त्र में, ठीक है, धर्म शास्त्र में, फिर विद्या से रिलेटेड होकर बहुत अच्छा नाम, मान, धन आदि कमाने में सक्षम होता है अगर द्वितीयस का संबंध बृहस्पति देव से होता है। आइए अब हम समझते हैं, अगर द्वितीयस की संबंध बुध से होता है तो वैसे जातक जो है अर्थशास्त्र में, जैसे कि राजनीति हुआ, धन संबंधी कोई भी कर्म से बहुत अच्छा नाम, नेम फेम और इनकम कमाने में सक्षम होता है अगर बुध से उसका कोई संबंध होता है। अगर द्वितीयस का संबंध शुक्र देवता से होता है तो वैसे जातक जो है श्रृंगार, साजो सामान, श्रृंगार के सामान, फिर साहित्य कलाओं का ज्ञान और क्रिएटिविटी के स्तर पर जातक हमेशा सक्सेसफुल होता है
अगर द्वितीयक का संबंध शुक्र देवता से होता है। और समझेगा कि अगर द्वितीयक का संबंध चंद्रदेव से होता है तो वो उसका अंदर थोड़ा बहुत कलाकार का जैसा मन रहता है, धन के मामले में उत्कृष्ट परिणाम देता है, धन कभी रुकते नहीं है, धन आने में बाध्य रहता है अगर द्वितीयक का संबंध चंद्रदेव के साथ होता है। अगर द्वितीयक का संबंध अगर मंगल देव का साथ होता है तो वो जातक जो है क्रूर कलाओं में वो अभिज्ञ होता है, क्रूर कलाओं को जानने वाला होता है, चतुर होता है और वो चुगलखोर होता है। यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ करके जो एटमॉस्फेयर को वो हमेशा खराब करता है अगर द्वितीयक का संबंध मंगल देवता से होता है। और समझिएगा कि द्वितीयक का संबंध अगर राहु देवता से होता है तो ऐसा जातक जो है कोई भी काम में उसका क्लियरिटी नहीं रहता है, अस्पष्ट रहता है। ठीक है, क्या बोलता है, बोलने में भी कोई क्लियरिटी नहीं होता है और अटकती बानी बोलता है, जहाँ कुछ बोलना नहीं चाहिए वहाँ कुछ बोल दिया, ऐसे अटकती जो बानी होता है वैसा जातक बन जाता है। ठीक है, और द्वितीयक का संबंध अगर केतु देवता से होता है तो ऐसे जातक जो है झूठ बोलने में माहिर होता है। ठीक है, और दूसरों के सामान पर उसका नजर रहता है अगर द्वितीयक का संबंध जो है वो केतु देवता से होता है। और यह देखिए कि अगर द्वितीयक का संबंध, ठीक है, अगर वो द्वितीय भाव में हो या द्वितीयक खुद, द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह हो या द्वितीयक खुद अगर पाप ग्रह हो तो वो देखिएगा कि मूर्ख स्वभाव वाला होता है, निर्धनी होता है। अगर उसमें कोई अच्छे ग्रह का अगर शुभ प्रभाव ना हो या अच्छे ग्रहों से कोई संबंध ना हो या अच्छे राशि से कोई संबंध ना हो तो ऐसे व्यक्ति जो है मूर्ख होता है, निर्धनी होता है। कंडीशन क्या है, द्वितीयक या द्वितीय में कोई ग्रह हो, अगर उनके ऊपर कोई अच्छे ग्रह का संबंध ना हो या अच्छे राशि का संबंध ना हो तो ऐसे जातक मूर्ख होता है, निर्धनी होता है। ठीक है, और ऐसे द्वितीयक जो है वो हमेशा समाज से वो अलग थलग पड़ता है, अलग थलग रहता है, समाज में उसका कोई मान ज़्यादा इज्जत नहीं मिल पाता है। अगर द्वितीयक या द्वितीय में कोई निर्बली ग्रह हो तो जातक या पापी ग्रह हो, अगर उसमें कोई शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो वो हमेशा जातक को प्रॉब्लम देता है, डिसएडवांटेज देता है। तो ये था द्वितीयक के बारे में, लग्न में द्वितीय की अधिपति का बारे में आज हमने जाना इस वीडियो में। आशा ये है कि आपको भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मिला होगा। अगर मिला होगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।